हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं नीट के टॉप 10 एमसीक्यूज। बहुत सारे बच्चे ये सोच कर बैठ गए हैं कि अब हमसे एमसीक्यू नहीं हो सकते, नीट हमसे क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। हिम्मत मत हारो, अभी हमारे पास वक्त है। अगर हम सिर्फ ट्रिक से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो काफी अच्छी रैंक हम लोग लेकर आ सकते हैं और काफी अच्छा हमें कॉलेज मिल सकता है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 0.63%। जरा समझिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर रखिएगा, बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं, बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस आने वाले हैं। जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें मोलरिटी निकालनी है 65% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन की। अगर हमें डेंसिटी गिवन है ये, तो सबसे पहले जब भी डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन को एज्यूम करना पड़ता है 100 ग्राम। अगर ये 100 ग्राम है तो हमारे पास जब 63 निकालेंगे तो 63% के लिए 63 ग्राम हो जाएगा HNO3। तो हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे जो कि मास अपॉन डेंसिटी होगा। हमने डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखा है और इसको इधर लेके गए हैं, इस वजह से हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम ये। उसके बाद मोलेरिटी निकालेंगे जो कि बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, इनटू 1000 कर देंगे क्योंकि यहां हमारे पास ये ml है। अब अगर हमें डायरेक्ट मोलेरिटी या मोलेलिटी निकालनी होती है डेंसिटी के रिलेशन से, तो ये आप लोगों के पास दो रिलेशन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को और दूंगा ताकि ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकें आराम से। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नोट्स। मैंने आप लोगों को बताया अलग अलग चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि नीट की जितनी भी प्रिपरेशन हम कर चुके उसमें और एक्सपर्ट हो जाएं। हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। नोट्स कहते हैं region where possibility of electron is जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस जीरो होता है, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता, उस जगह को हम बोलते हैं नोड। अब नोड होते हैं हमारे पास दो तरीके के, एक होता है एंगुलर, दूसरा होता है रेडियल। एंगुलर निकालने के लिए हमें एल की वैल्यू बतानी होती है और एल होता है हमारे पास एजीम्यूथल नंबर। एल की वैल्यू जिसको नहीं आती है वो जरा इतना समझ ले बस कि एल की वैल्यू निकालने के लिए एस के लिए 0 होती है, पी के लिए होती है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। ठीक है, ये इजिकल टू का साइन है, आप लोग समझ जाइएगा। जिसको नहीं आता मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कहाँ ये वाली वीडियो मिलेगी और हम लोग इसको भी सीख सकते हैं। एन की वैल्यू होती है जो आगे लगी होती है ये। अब जब हम टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालते हैं तो एल लिखेंगे पहले और फिर ये वाली वैल्यू, दोनों नोट्स को ऐड कर देंगे तो हम n-1 करेंगे, हमारे पास टोटल नोट्स आ जाएंगे। तो टोटल नोट्स जो आ रहे हैं हमारे पास वो 5-1 आ रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू यहां है 5। तो 4 हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमें बताना होता 4p के लिए, 4p के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताना होता तो हमारा आंसर क्या आता। आगे बढ़ते हैं जरा। और अब हमसे पूछा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है वो दो, ये ऑर्डर नीट में आ चुके हैं अलग अलग साल में, तो ये ऑर्डर आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करी जाएगी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। अब ऑर्डर में जब हम देखेंगे तो क्लोरीन की ज्यादा सिर्फ इस केस में गिवन है, जरा देखिए, और कहीं भी नहीं है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा भी होती है, ये भी याद रखनी पड़ेगी चीज। अगर हमें ये दो चीजें याद है तो हम क्वेश्चन बना देंगे। अगर ऑर्डर हम याद करना चाहते हैं तो ऑर्डर हमारे पास दोनों ये हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। अब जरा समझिए कि अगर हमारे पास ए कोई भी एटम है तो इसको हम पेरेंट एटम बोलेंगे, और अगर हमारे पास यहां से I माइनस बन रहा है और I प्लस बन रहा है, अगर I माइनस बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं एनाइन, इसको हम बोलेंगे एनाइन, और अगर पॉजिटिव बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैटाइन। अब होता यह है कि जो साइज होता है वो एनाइन का सबसे बड़ा होता है, फिर होता है पेरेंट एटम का, और फिर होता है कैटाइन का। ये ऑर्डर आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपको ये याद है। लेकिन अगर हमारे पास I-2 है तो वो ज्यादा बड़ा होता है I- से, ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और लास्ट चीज जो याद रखनी पड़ेगी वो ये कि अगर A+2 होगा और A+ होगा तो ये ज्यादा साइज में बड़ा होगा। याद रखिएगा, A-2 बड़ा होगा, माइनस का साइन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेडियस होता है, लेकिन प्लस का साइन जितना छोटा होगा उतना बड़ा हमारा रेडियस होता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा लिखा है ये, उसके बाद है ये, उसके बाद ये, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है तो हम इसमें सबका नहीं करते हैं, हम सिर्फ पहले इसका करके देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ 3 मिला है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो हम सबसे पहले करते हैं H3PO4, जिसको ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन नंबर कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब जरा समझिए, यहाँ ये 3 हो गया, प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से माइनस किया तो x इज इक्वल टू की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। जब 5 आई है तो हमारे पास सारे ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर हो गया डी। देखा ना कितना इजी बन सकता है क्वेश्चन अगर हम ट्रिक्स से करेंगे। अगर ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। अब जरा देखिए, हमसे कहा जाता है कि NaH कौन सा एग्जाम्पल है, तो जरा समझिए कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन S ब्लॉक के साथ, P ब्लॉक के साथ, D ब्लॉक या F ब्लॉक के साथ कंपाउंड बनाता है तो कैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर ये S ब्लॉक के साथ बनाता है तो आयोनिक बनते हैं, जिनका दूसरा नाम होता है सेलाइन। ठीक, अगर आपको यही चीज याद है तो क्वेश्चन बन गया आपका। ये Na के साथ बनाया, H ने बॉन्ड बनाया है S ब्लॉक एलिमेंट के साथ, मतलब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के साथ, तो हमारा आंसर हो गया। अब अगर ये P ब्लॉक के साथ बनाता तो वो होते कोवेलेंट, और अगर F के साथ बनाता है तब उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल। इतने सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई है, फिर से बताता हूं मैं, क्या है वो ट्रिक। वो ट्रिक है TB से मरा अमीर राजा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को कि ये सारी चीजें नीचे आते हुए इंक्रीज होती हैं। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे पहली चीज है, बेसिसिटी है। थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आते हुए अगर इंक्रीज होगी तो सबसे बड़े साइज की सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। सबसे बड़ा साइज सबसे बाद में होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन 2 पॉसिबल हैं। उसके बाद वाला देखा हमने, यहां आंसर हमारा बन गया। कुछ भी नहीं करना, अगर हम अभी भी ट्रिक लगाते हैं और अभी भी तैयारी अच्छी तरह करते हैं नीट के लिए, तो नीट हमारा नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, हम बहुत आसानी से नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BCl3। अब इसको हम करते हैं किसी ट्रिक से, जरा देखिए वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिक से करवा रहा हूं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। BF3 होता है, मान लीजिए CH4 होता है, PF5 होता है, SF6 होता है। तो इसको मैं अभी एक ट्रिक से करवाता हूं, जरा समझिए। इसमें कितनी ऑर्बिटल्स खर्च हो रही हैं, 2 हो रही हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सिर्फ sp।
इसमें 3 हो रही हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा sp2, एक ये और एक ये, 3 ऑर्बिटल जा रही है, पहली s और दूसरी p और दूसरी भी p की, ठीक है 3। इसमें कितनी जा रही है, 4 जा रही हैं। अगर 4 जा रही हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वहां हम ये ट्रिक लगाते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा sp2। याद रखिएगा, हम आप लोगों को मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, यहां ट्रिक से कर लीजिए। ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फ्लोरीन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड स्टेट से ये क्वेश्चन है। अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बताइए कि इसमें हमारा रेडियस क्या होगा। फॉर्मूला आप लोगों के पास है बीसीसी के लिए, ऑप्शन में आपको गिवन है सारी कंडीशंस और फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आखिरी सवाल आता है हमारे पास कि अगर हम इसको 40% आयोनाइज करते हैं तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी जगह लिखेंगे हम 40/100, जिसको हम लिख सकते हैं 0.40। उसके बाद है ये आई जो होता है यही है वेंट हॉफ फैक्टर, इसी की वैल्यू हमें बतानी है। ये एन होता है, ये कितने पार्टिकल में डिसोसिएट होगा। तो इसमें ये एक पार्टिकल है जो कि 2k बनाएगा, तो यहां तो ये 2 हो गया और ये पूरी एक चीज है, तो 2 + 1 आंसर 3 आ गया। वेंट ऑफ फैक्टर की मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दी थी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 3। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि ये आंसर क्या देता है आपको, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और कौन से चैप्टर में आप लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू।